नमस्कार सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से शिक्षण कार्य अवरुद्ध है। तो अब हम सब मिल कर के थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसमें समाज को सीखते हैं। तो समाज अपनी छोटी क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बड़ी क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा की ओर। दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय समासिक शब्द है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से जो विभक्तियों का छोटा रूप बनता है यानी संक्षिप्त रूप बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास। विद्यालय भी इसमें किसका लोप हो गया? का। इसमें कौन से समास में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। अब इसका समास का भेद को जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले समास। सम का मतलब जोड़ना, मास का मतलब महीना। महीना जुड़ता है तो क्या हो जाता है? साल। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का आधा क्या होता है? 6। तो समास के भेद कितने हो गए? 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, जिनमें उपसर्ग जुड़े हों, व लिंग वचन कारक काल नहीं बदलते हों, वह अव्ययीभाव समास कहते हैं। कहने का मतलब लिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3। और लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 2, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कारक अपने को पता है, कर्ता ने कर्म को, ये वाला जो कारक बताया हुआ था मैंने, ये कारक है। इसका पूरा डिटेल से अपने पढ़ना भी है। और कारक का इस्तेमाल तत्पुरुष समास में किया जाता है। काल आपने जानते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। तो ये सारे के सारे किसमें होते हैं? अव्ययीभाव समास में पाया जाता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? एक उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल होता है? उपसर्ग का। उपसर्ग वो होता है जो बदलाव नहीं कर सकते, जैसा है वैसा रहता है। और अधिकतर अपने अव्ययीभाव समास में पाते हैं कि उपसर्ग का इस्तेमाल ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास पाया जाता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है। तो यथा क्या है? अव्यय। यथा क्या है? अव्यय। और प्रत्येक का मतलब हर एक, रोजाना। भरपेट, भरपेट का मतलब पेट भर करके। ठीक है। तो ये क्या है? अव्यय। अव्यय से क्या बना? विग्रह हुआ। ठीक है। अनुकूलन, अनुकूल का मतलब होता है जो हमारे अनुकूल हो, हमारे जैसा हो। ठीक है। अनु क्या है? अव्यय। ठीक है। तो अनुकूल का मतलब जैसा कूल है वैसा। ठीक है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समास को अलग करने पर बीच में का, की, के, लिए, में पर इत्यादि पाया जाता है। दूसरे पद प्रधान होता है। इसमें किसका प्रधान होता है? दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है। लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार बदलते हैं। जैसे रंगमंच, रंग का मंच। वनवास, वन के लिए वास। ठीक है। और हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इसमें आपने कारक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो कारक के माध्यम से अपने तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें का है, किसके लिए, क्यों, कैसे, का, के, की का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने जब विग्रह करेंगे तो अपने इसको पता लग जाएगा, जिसके माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आगे पढ़ते हैं द्वंद्व समास, जिसमें अपने को ये पता लगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपने को जानकारी ना मिले तो वहाँ द्वंद्व समास पर। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों पद। दोनों पद में एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। और योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। योजक चिन्ह वो होते हैं जो जोड़ने का काम आता है। ठीक है। तो द्वंद्व समास में अपने देखते हैं कि अपने इसको जब विग्रह करते हैं तो दोनों ही बराबर होते हैं। इस ना तो कोई बड़ा ना कोई छोटा, दोनों ही समान अवस्था में पाए जाए तो द्वंद्व समास पाया जाता है। जैसे जलवायु, जलवायु क्या है? जल तो अपने जीवन के लिए, वायु जो हमारे चारों
मंडल होता है। तो जल और वायु दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, निर्भर हैं। जल के बगैर जीवन नहीं, वायु के बगैर जीवन नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए इसमें द्वंद्व समास जल, इसमें किसका लोप होता है? और एवं का लोप हो जाता है। कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्णा ये बड़ा है, तो कृष्ण और अर्जुन, माता पिता, माता और पिता दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, माता और पिता अन्न जल, अन्न खाएंगे तो जल पीना पड़ेगा। तो अन्न और जल, अपना पराया, अपना या पराया।